झटपट करेंगे काम, क्योंकि काम ज़्यादा है, आपको समझाना भी है किस तरह से फ्रीज़ किए जाएंगे ये फ्रोज़न पराठे जो कि मिलते हैं मार्केट में। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वही रेसिपी मिल रही है। पहले मैंने दूसरी तरह के सिखाए थे, लेकिन आज वो भी बड़े ही शानदार पराठे थे, और ये जो बना रही हूँ ये भी बड़े शानदार पराठे। वो पराठे तो मैंने आपको सिखाया था कि आप हाफ़ कुक करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको आपने कच्चा ही फ्रीज़ करना है। तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए? इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो मैदा, यहाँ रखा है मेरे पास, और गूंदूंगी नहीं, आटा नहीं गूंद रही हूँ मैं, आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट दे रही हूँ और आपको गूंदने का तरीका बताऊँगी, और सिर्फ आप गूंदेंगे और फिर क्या करना होगा ये बताऊँगी आपको। 1 कप आपको चाहिए होगा घी, यहाँ रखा है मेरे पास, और चाहिए होंगे 2 अंडे। इसके अलावा ईस्ट चाहिए हमको 2 चाय के चमचे, नमक डाल दीजिए 2 चाय के चमचे, और इसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क जाएगा। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे हम 1/4 प्याली से लेके 1/3 प्याली तक आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो बाज़ार से पराठे मिलते हैं उनमें स्वीटनेस होती है, तो ये इसमें शामिल किया जाएगा। सारी चीज़ों को एक साथ मिला दीजिए, इवन ईस्ट को भी आप साथ ही मिला दीजिए। पानी डालें और गूंद लें, और गूंदने के बाद जो डो हमारे पास तैयार हो जाएगा वो इस तरह का डो होगा। ठीक है जी, और ये डो इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, इसका इस डो का प्रोसेस स्लो है, ये अभी आपको मैं बता देती हूँ। ये स्लो बनेगा, उस तरह से फास्ट नहीं बनेगा जैसे कि हम आम तौर पर जब आटा गूंदते हैं तो उसके ईस्ट डाल के जब आटा गूंदते हैं तो वो तेज़ी के साथ रेज़ हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही आहिस्तगी के साथ उठेगा। हो सकता है इसको 2 से 3 घंटे लग जाएं और तब जाके ये रेज़ होगा। तो इसको आपने छोड़ देना है। गूंदने के बाद अच्छा स्मूथ कर लें। ये मैंने सिर्फ वो सारी चीज़ें मिलाई जो आपको बताई हैं, और उसके बाद मैंने इसमें पानी को ऐड किया और पानी शामिल करती गई। जिस तरह हम घर की रोटी का आटा गूंदते हैं एग्जैक्टली उतना ही उसी तरह का ये आटा गूंधा जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें पानी डालते हुए बस ये ख्याल रखना है आपने कि जैसे हम घर का आटा जब गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए तो हम उसको ज़्यादा नहीं गूंदते हैं, आई मीन ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से सारे रूल वही फॉलो करने हैं जो हम घर की रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, लेकिन अंडे पहले डाल देंगे, उसके बाद फिर आप पानी शामिल करेंगे और फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत बात कर रही हैं? जी बिल्कुल बात करिए। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत, मैं निदा मसूद बात कर रही हूँ। निदा कहाँ से बात करी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हालांकि फर्स्ट टाइम मेरी आज कॉल लगी है और इतनी खुशी हो रही है और इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं आपको बता अरे नहीं, मेरे साथ बड़े कॉन्फिडेंट हो के आप बात कीजिए। और यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि जो आप सिखा रही हैं ना, हाँ। बस आप समझे कि नई लड़कियों को और हम सबको फूड औरतों को सलीका सिखा रही हैं। बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि यार कुछ हो जाए, संभल जाओ यार। और आज आप मेरे दिल की हसरत पूरी कर रही है फ्रोजन पराठे। अच्छा, पसंद है? हाँ, बाजार से लेके बनाती हो? नहीं, मैं घर में ही बनाती हूँ। अच्छा। लेकिन आज आपकी रेसिपी ट्राई करूंगी। आपकी मैंने एक सैंडविच, क्लब सैंडविच वाली भी ट्राई की थी। अच्छा, वो भी बहुत मजे की थी। और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अरे वाह, जबरदस्त। और अच्छा लगा। राहत आंटी, मुझे फरमाइश करनी थी आपसे। करो, बिल्कुल करो। मुझे चीज कबाब और चीज कबाब कह रही हो? जी, चीज कबाब। ठीक है। और आलू बुखारे की चटनी। अच्छा, ठीक है। चिकन के कोफ्ते। ओके। और कीमे के कोफ्ते मुझसे अच्छे नहीं बनते। अरे कल मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए, वो देखे तुमने? हाँ, कल वाले वो तो जबरदस्त सुपर थे, मत पूछे। अच्छा, सबसे मुख्तलिफ हो गया था। अरे वाह, सबसे मुख्तलिफ थे कि नहीं थे ये बताओ। बहुत थे, यकीन करें कि मैं कहीं पे थी और वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी इतने शौक से देख रहे थे। मुझे कहने लगे तुम उल्टी सीधी चीजें बनाती हो, तुम ये क्यों नहीं बनाती? ये कहा ना उन्होंने। सही। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कल जरूर बनाऊंगी। ठीक है। और आज नहीं बना पाई, लेकिन इंशाल्लाह कल जरूर बनाऊंगी। बिल्कुल। अरे और दूसरा ये कि बंस रोड की चिकन कढ़ाई। अच्छा, ठीक है। ओके। और आलू बुखारे की चटनी, चिकन के कबाब। और हाँ, रोल और समोसे जरूर सिखाएं। कौन से समोसे? रोल, चिकन के रोल। अच्छा, चिकन रोल और समोसे। ठीक है इंशाल्लाह। और ये भी जरूर सिखाएं। दूसरा ये कि मीठे में कुछ अच्छा सा सिखाएं। मीठा अपनी मर्जी का बताओ। गुलाब जामुन, रसमलाई। अच्छा, ठीक है। और चने की दाल का हलवा और लौकी का हलवा। अच्छा, चलो पूरी कोशिश करेंगे भाई कि हो जाए। अच्छा, तो इस वजह से जो है ऐसी चीजें बनाना सीखा। चलो ठीक है, बिल्कुल बना देंगे। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे और आपको हमेशा ऐसा ही सिखाता रहे इंशाल्लाह। चलो, बल्कि हम जैसी फोड़ औरतें आपसे सीखती रहे। चलो, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो इंशाल्लाह
सिखाते रहेंगे। है कि जब हाँ। आप हमारे लिए भी दुआ किया करें, हम जैसे गुनाहगारों के लिए भी। अरे यार बस सभी एक जैसे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ हम क्या आप और जो तुम क्या एक काम ही कर जैसे रही हैं हैं। ना, आप हाँ। बहुत दुआएं ले रही हैं अरे बहुत सबकी अच्छे। माओं की और उन बेटियों की भी जो कभी किचन में जाती नहीं थी। चलो यार, खाना तो ऐसी जरूरत है अच्छे अच्छे सही और बात है। ज्यादा मेरे मियाँ तो हाँ मुझसे सबको कहते पहुंचा हैं, देता है। और मेरे हाँ। मियाँ तो हालांकि आपका शो कभी कभार देखते हैं, मैं तो ठीक है। रेगुलर देखती हूँ। वो अच्छा। कभी कभार देखते हैं, लेकिन वो ठीक जब भी है। आप कुछ बना रही होती है ना, हाँ हाँ। तो वो मुझे कहता तुम ये क्यों नहीं बनाती। अरे। मैंने उस दिन आपका वो सूजी का हलवा भी ट्राई किया था, कौन सा वो? जबरदस्त बना था। हार्ड वाला ना? अरे मेरे पास मेल आई है उसके बारे में। अच्छा तुमने याद दिलाया। हाँ जबरदस्त बना था। ठीक मुझे है। उसकी शक्ल इतनी अच्छी लग रही थी और मैंने उसी दिन ही बनाया था। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मैंने सुन के कहा भाई। आपने 5 बजे बनाया, मैं रात में 10 बजे डिनर पे खिलाऊंगी सबको। अरे वाह अच्छा मेरे ख्याल है आधा पौना घंटा लगा होगा उसको सेट होने में, है ना? नहीं, मैंने तो वैसे जब मैंने बनाया था, हाँ। जब मैंने उसकी कटिंग की थी, हाँ हाँ। तो हल्का सा गर्म ही था जब हमने ठीक खा है, लिया। आराम से कट हो गया। हाँ बहुत आराम से, और बहुत लज्जत वाला था। चलो ठीक और है। मेरी बेटी जो है वो हनी है 10 साल की। ठीक है। और वो आपको बहुत प्यार करती है, बहुत मिस करती है। वो जब भी आप आते वो फौरन कहती है मम्मा राहत आंटी आ गई, बस आप टीवी के सामने बैठ जाए, अब वो जो बना रही है आपने मुझे रात में बना के खिलाना। बिल्कुल, मेरी तरफ से प्यार करना बच्ची को ढेर सारा, और आप खुश रहे हमेशा और यूं ही सिखाते रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह, बहुत प्यारा लगा। मेरी फरमाइशें आपने रमजानों से पहले पूरी करने वाली। रमजान से पहले? हाय नहीं, देखो बहुत सारी हैं, बीच में आएंगी। अच्छा ऐसे करें कि लौकी का और चने की दाल का हलवा सिखा दें, ठीक है, चिकन कढ़ाई और चीज कबाब सिखा दें। अच्छा, क्योंकि चीज कबाब के लिए मैं गोश्त ले आई हूँ। अच्छा। और अब मैं बनाऊंगी नहीं जब तक आप नहीं सिखाएंगी। अच्छा इंशाल्लाह सिखा दूंगी। चलो सही है। खुश रहो भाई, आबाद रहो हमेशा, और प्रोग्राम देखती रहो, इसे सीखती रहो। दुआ देती हूँ ना हमेशा कि आप सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान भरे भरे रहें। दस्तरखान भरा रहता है, घर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये होता है कि भी घर में मसाइल जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बाकी छोटे मोटे जो अपनी लाइकिंग और अनलाइकिंग के झगड़े होते हैं वो चलते रहते हैं, उनको भी ख़त्म कर दें। और जब दस्तरखान रहता है सही, किचन रहता है सही, किचन से निकलते हैं बहुत सारे झगड़े। तो किचन को संभाल लें तो समझें कि आपके 98% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए हैं। बाकी मियाँ के साथ झिक झिक पिट पिट छोड़ें जी, कभी कभी करें कभी कभी ना करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें मैंने इसे कैसे रोल किया, या आप सब लोगों के सामने एक लंबा सा रोल बना दिया। ठीक है, अब इस रोल को ज़रा सा इंटैक्ट कर लेते हैं, अच्छा सा मजबूती दे दूं। बहुत आसानी कर दी मैंने, बहुत ही आसानी इसमें कर दी है। कुछ नहीं मिलाना, आपको कुछ नहीं करना, हमने सभी कुछ एक साथ मिक्स कर दिया। सब चीज़ को मिक्स किया और अच्छी तरह से गूंद लिया। और उसके बाद अब जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हो, अगर आप बाज़ार के साइज़ का बनाना चाहते हो, बाज़ार के छोटे मिलते हैं। अगर आप थोड़े बड़े बनाना चाहते हो या आपके अपने ऊपर है, तो दरमियाना साइज़ का पराठा रखें, सबसे सही रहता है। पोर्शन भी कंट्रोल में रहता है और ये कि आपको भी बहुत छोटे बनाएंगे तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। दरमियाने साइज़ के बनाएं, उससे ये होगा कि आपका काम हल्का रहेगा, पोर्शन कंट्रोल रहेगा, और फिर अगर ज़रूरत होगी तो आप मज़ीद उनमें बना सकते हैं। बहुत बड़े बनाएंगे तो उनमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो चले जी, मैं यहाँ पर एंड आई थिंक मैं एक कट करके जल्दी से बता देती हूँ कि मैं इसके पोर्शंस कैसे निकाल रही हूँ। मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, पोर्शन निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसकी रोलिंग कैसे होनी है, इसको फ्रीज़ कैसे करना है, और फ्रीज़ करने के बाद इसे पकाना कैसे है। यहाँ ज़बरदस्त किस्म के आपके पसंदीदा, मुझे भी पसंद है, कभी कभी खाने चाहिए। फ़ैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, तो फ़ैट का इस्तेमाल होगा तो फ़ैट ही होंगे ना फिर। तो जनाब बहुत ही प्यारे से फ्रोज़न पराठे बन रहे हैं। अब यहाँ पर तैयारी हो रही है कि इनको फ्रीज़ कैसे किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही है ना। सबसे पहला स्टेप तो इसका ये था कि हमने इसके इंग्रेडिएंट को कलेक्ट किया, और उसके बाद देखें जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और बहुत ही प्यारा पराठा बन रहा है। और अच्छा जी, क्या नरम पराठा है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप अगर बल्क में चाहते हैं कि ढेर सारे बना के आप रख दें, तो फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई आपको घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसको फ़ौरन के फ़ौरन बना लिया है। तो बहुत ही कंट्रोल्ड इसमें फ़ैट को रखा गया है। नहायत लाजवाब डिलीशियस पराठे हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, हटा लूँगी। जो मेरे पास फ्रीज़ हुए में, अब मैं उसको बताऊँगी कि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप कैसे इन्हें पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जैसे ही हो जाता है तो मैं इसे निकाल लूँ, और इनके साथ पक्का इरादा रखती हूँ कि आपको मैं बेहतरीन, वेरी नाइस। अच्छा, फ़िलहाल इसे ऑफ़ कर देती हूँ, और ये पराठा तो आ गया है यहाँ पर। अच्छा, ये बता देती हूँ, एक मैंने यहाँ करके रखा है, देखें। अब इसको कैसे आप फ्रीज़ करेंगे,
इसमें बहुत अच्छी तरह से, अगर आप चाहें तो हल्का सा, अगर आपको महसूस होता है कि घी कम लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत काफ़ी है घी, और आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट निकाला और इसको फ़ौरन ही पका लिया। अब देखें, इसको आप रोल कर लेंगे। कितना अच्छा आटा गूंधा हुआ है कि आपको खुश्क आटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें जी, उसी साइज़ का जिस तरह से कि आप बाज़ार से लेकर आते हैं। ये पराठा रोल हो गया है। अच्छा, अब उठाने में ज़रा सी होती है मुश्किल, क्योंकि ज़ाहिर है नरम आटा है, और उसके बाद ये है कि इस तरह से, अच्छा ये मैं बता दूं आपको कि ये पेपर है मेरे पास, इतना लंबा सा है, तो इसमें से आप निकाल लें। आप चाहें तो गोल काट लें, गोल काटेंगे बिला वजह के लिए मेहनत करेंगे, चौकोर चौकोर काटें, और मैंने गोल इसलिए काट ली कि आपको पूरा इफ़ेक्ट आ जाए कि ये फ्रोज़न पराठे जो हैं ये आपने बनाए हैं। तो इस तरह से बटर पेपर मिलता है। अच्छा, ये ज़रा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बटर पेपर है, तो वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो आप इस्तेमाल करें, नहीं तो जो रेगुलर मिलता है बटर पेपर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये देख लें। हाँ जी, बिल्कुल बात कर रही हूँ। नाम बताएंगी? जी, अर्जुमंद रिजवान। अर्जुमंद, हाँ अर्जुमंद, मैं ज़रा सा ये बता दूँ जी, फिर आप बात करती रहिए मुझसे, ठीक है? अच्छा, ये मैं ज़रा सा बता दूं, बटर पेपर पे रखने के बाद पराठा थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, तो थोड़ा सा आप उसको रोलिंग पिन से इस तरह से रोल कर लीजिए। बटर पेपर पे आ गया है, अब ये सेफ हो गया। फिर एक और शीट आपने लगाई और उसके बाद आपने फिर से लिया और पराठे को इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है जी, ये पराठा आपका बिल्कुल सेफ हो गया। अगर आपको लगता है कि साइज़ इसका ज़रा सा कुछ आपके हिसाब से छोटा बड़ा हो गया है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। एंड अगेन एक शीट और लेके तो आप इस तरह से उनको एक के ऊपर एक स्टैक बनाते जाइए, और जितने पराठे आप चाहते हैं उतने पराठे आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। हाँ अर्जुमंद, अब बात करो जी। मैं ज़रा फ्रीज मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। ओके, और आपसे ही इंस्पायर होकर मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। हाँ। तो वैसे तो मैं कुकिंग हल्की फुल्की कर ही लेती थी, लेकिन माशाल्लाह से आप इम्प्रूवमेंट आपकी कुकिंग देख के आई है। बहुत अच्छा लगा भाई जी, तो मैंने आपकी रेमबो ब्रेड भी ट्राई की थी। ओके, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी। और डन डनाडन कहने को दिल चाह रहा था जोर से। क्या कहने को दिल चाहा? डन डनाडन। हाय वाह, जबरदस्त। तो इतना यकीन कीजिए, मुझे यानी खुद अपने इतनी हैरत हो रही थी कि मैंने इतनी अच्छी ब्रेड बना ली और घर में। जी, और इतनी अच्छी यानी कि आप कुकिंग करती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, और आप हम लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। कुकिंग नहीं आती थी वो भी काफी ठीक है, मैं एक्सपर्ट हो चुके हैं। सही जी। और इतनी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है आपसे क्या बात करूँ। अरे फरमाइश कर डालो ना, फरमाइश तो मैं सभी की पूरी करती हूँ। आप देखो रमजान में होंगी कैसे होंगी, निकलने से पहले इतनी अच्छी कर देती है कि हमें उम्मीद भी नहीं होती है कि हम ऐसी कुछ कुकिंग अपने हाथों से करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। नहीं भाई, सब कर सकते हैं, सीख लोगी तो सब कुछ कर लोगी। जी। तो बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपके कुकिंग को देख के मुझ में मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है मेरे अंदर। अभी मैंने पिछले दिनों चपली कबाब अपने बनाए थे, तो मैंने ट्राई किए थे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे। ठीक है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने बनाए। अच्छा, हस्बैंड्स को जरा मुश्किल होती है यकीन करने में ना, तो वो एक्चुअली पता है क्या, उनकी भी बड़ी चालाकी होती है। वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ना उनको बार बार मिलती रहें, तो इस वजह से। जी नहीं, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, और बहुत ही वो कहते हैं कि फला चीज़ बना लो, ये चीज़ बना लो, ट्राई करती रहा करो, बस उनका यही है। सही। और अभी मैंने आपने जो चिकन कढ़ाई बनाई थी, तो वो भी मैंने ट्राई की थी, बहुत पसंद आई थी। अरे वाह। तो उनके फ्रेंड्स वगैरह को भी इन्वाइट किया था घर पे, तो उसमें हमने बनाई थी, तो सबको बहुत टेस्टी लगी थी। सही, चले, और बहुत अच्छा लगा जी। बस अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप इसी तरह हमें सिखाती रहें। चलो इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सा, क्योंकि आपको अपनी राहत को आप चाहते तो बहुत हैं, लेकिन ये दुआ क्या करें, में आपको याद रखते हैं, हर सांस में आपको याद करते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आप जैसे लोग और आपको हमेशा सलामत रखे, हम लोगों के सरों पे साया रहे आपको सलामत जी। और हाँ बोले, मैंने पता नहीं क्या सोचा था अपने बच्चों की ना कुकिंग, वो इसमें बेकिंग वगैरह में ना आप जो कुकीज बनाती हैं, तो इसमें मुझे चॉकलेट कुकीज का पता करना था। कौन चॉकलेट?
कौन सी चॉकलेट कुकीज़ बताओ? उसमें आपने वो लिए थे आलमंड वगैरह यूज किए थे। अच्छा ठीक है, रोस्टेड आलमंड की शायद मैंने बनाई ड्राई थी। फ्रूट उसमें यूज किए थे, तो वो मुझसे मिस हो गई थी। अच्छा, ये जब मैंने सेकंड डे आपकी रिपीट में देखी तो वो हमारे यहाँ उस दिन लाइट चली गई थी। अच्छा ठीक है जी, ये मेरे बेटे आपसे बात करना चाह रहे हैं। बात करा दो जी, ये बात कीजिए। हाँ हेलो आंटी। हाँ बेटा बोलो, नाम बताओ अपना, पालाशा नाम बताओ। पास्ता बनाना सिखाएं। कहाँ जानू, कब सिखाऊं? पास्ता, चलो पास्ता बनाना सिखा दूंगी, ठीक है। क्या ना, मेरी अम्मी वैसे तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ठीक है, मेरी अम्मी वैसे तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ठीक है। चलो भाई, बच्चे की फरमाइश इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। पास्ता भी बनाएंगे, कुकीज़ भी बनाएंगे, केक भी बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। अभी तो फ्रोज़न पराठे बनाएंगे, क्या ख्याल है आप लोगों का? चले जी, हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे ये पाई लोग बताएंगे मुझे। और जनाब यहाँ पे धन धनाधन बन रहे हैं पराठे, पैसे बचे, टाइम बचा, टेंशन नहीं है। अब ऑफिस जाने से पहले भी फटाफट पराठे आपने फ्रीज़र से निकाले, फ्रीज़र से निकालेंगे, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। फ्रीज़ करके रखेंगे इस पैकेट को, फिर से देख लें आप, इस तरह से आप इसे पैक करेंगे। फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट तवे पर होना चाहिए, और तवे पर जब डालेंगे तो पराठा आपका फ्रीज़ हुआ हुआ होना चाहिए। अगर आपने इसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखा तो ये बहुत स्टिकी हो जाएगा। फिर आप एक काम कीजिएगा, अगर भूल से ऐसा हो भी जाए तो फिर आप खुश्क मैदा लगा के, तो फिर जैसे हम आम रोटी को या आटे को करते हैं उस तरह से आप कर लीजिएगा। अदरवाइज़ फिर हैंडल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा। और आपके लिए जो काम 2 मिनट में होना है उसे तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। तो टाइम को भी सेव करना है, पैसा तो सेफ़ ही सेफ़ हो रहा है मेरी साइड से। कैसे सेफ़ हो रहा है? स्टोन ओवन आप सभी को मालूम है, 55,000 की तो बचत पक्की वो आपकी है ही। उसके अलावा ये जो फ्रोज़न पराठे बन रहे हैं इनसे तो बचत ही बचत है, बहुत सारी बचत है। कितनी सारी देखें ना, बाज़ार से पैकेट मिलता है, आप लोगों को पता होगा कितने का मिलता है। और चीज़ें जो बाज़ार से लेते हैं इस तरह की, जैसे मैं आपको बता देती हूँ अक्सर अपने प्रोग्राम में, सेविंग इज़ सेविंग है आपकी। तो इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आप घर में बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है। और इसके अलावा आपको ये पता है कि इसमें आपने क्या क्या डाला है। 2 अंडाज को मैं ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऑमलेट बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? इरम बात कर रही हैं। हाँ इरम बोलें, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। ठीक है जी, वो मुझे ये पूछना है, मेरी भांजी है वो हाँ। तकरीबन 11 माह की है। ठीक है वो कुछ दिनों से कुछ खा पी नहीं रही है और अपनी ना फीड भी नहीं कर रही है बॉडी, यानी कि दूध नहीं ले रही हैं। दांत तो नहीं आ रहे उसके? जी दांत आ रहे हैं। हाँ तो बच्चा थोड़े दिन ज़रा प्रॉब्लम करेगा ना, प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसकी अपनी प्रॉब्लम आई हुई है, बेचारे के सर पे दांत निकल रहे हैं उसके। जी तो उसने तो फिर करना है ना, इस तरह तंग करेगी बच्ची अभी। तो उसे क्या दें उसके साथ? बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, कुछ अंदाज़ा किया आपने? उसे नमकीन चीज़ें बहुत पसंद है। नमकीन पसंद है ना, इस तरह से पराठा बना के थोड़ा सा पीस उसको तोड़ के हाथ में दें। जी या फिर इतना से तोड़ के ना मसल के हाथ से ऐसे तो उसके मुंह में दें, तो डेफिनेटली उससे। वैसे उसे हमने चिकन का थोड़ा सा ऐसे पतला पतला शोरबा सा बना के कर दिया था, तो वो उसने थोड़ा सा लिया है। अरे वाह, तो जब अच्छी चीज़ दोगी तो फिर तो खाएगी ना वो। कुछ अच्छा खाना भी दो उसे, ठीक है। सही है। बस बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो ज़रा बड़ों वाला खाना पैदाइशी पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ बच्चों में होता है ऐसा, देखो करके। ठीक है जी। और कुछ? बस सही है आपका, इसके अलावा तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती फरमाइश करने की, वैसे ही इतनी ज़्यादा आप सिखा देती हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा लगा भाई। अच्छा, पिछली बार भी मैंने ना फ़ोन किया था तो मैंने पूछा था आपसे ओवन के बारे में। हाँ बोलो, क्या पूछना है? तो वो असल में ना मैंने मिस ही हो गया था, लाइट नहीं थी। अच्छा, तो वो मुझे क्या पूछना, क्या क्वेश्चन करो तुम मुझसे। मुझे पूछना है कि उसमें क्या मेथड है उसका, जो है स्टोन ओवन का ना? हाँ स्टोन ओवन में तो हमने देगची ले ली है। जी जी। तो मैं तुम्हें बताऊं इसकी डिटेल ऑन एयर बता दूं? जी जी बता। चलो बताती हूँ, बिल्कुल तुम प्रोग्राम में सुनो। अच्छा भाई ये देखो पराठा जो हमने फ्रीज़ किया हुआ पराठा तवे पे आके डिफ्रॉस्ट होगा और तवे पर आकर ही ये पकेगा। अच्छा आँच देख ले, तेज़ आँच पे नहीं पकाएंगे। अगर आपने तेज़ आंच पे पकाए तो ये बीच में से कच्चा रहेगा, क्योंकि ये डिफ्रॉस्ट हो रहा है। इसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे आप, तो हल्की आंच पे पकाएं। अब ये देखिए सेंटर में अभी आइस है इसके, जैसे जैसे आइस ख़त्म होती जाएगी ये ऊपर की सतह से ही आपको पता चल जाएगा
कि ये डिफ्रॉस्ट हो गया है और अब ये पक रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये साथ ही मैं बता देती हूँ कि हम सिंपल ऑमलेट बना रहे हैं। ऑमलेट कैसे बनेगा अभी वो तो आप अभी देखेंगे, लेकिन इसमें चीज़ें क्या जा रही हैं, वेरी सिंपल। इसमें मैंने अंडे ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं, थोड़ी सी प्याज ले लें, प्याज ज़्यादा पसंद है तो डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दूँगी और कुछ हरी मिर्चें ज़्यादा डालेंगे। हमारा जो पाकिस्तानी स्टाइल का ऑमलेट बनता है उसमें हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं, ठीक है भाई। तो ये डाल दी हैं। लाल मिर्चों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, एक जुगाड़ी किस्म का आपको अंडा पराठा सिखा रही हूँ। तो देखें जी कैसी जुगाड़ लगती है, एक ही वक्त में 2 काम एक साथ कैसे हो जाएंगे ये आप देखेंगे अभी। तो बहुत पहले सिखाया था, बहुत सारे लोगों को याद आ जाएगी इसकी। अच्छा भाई, यहाँ पे इसको ओए होए बड़ा गर्मा गर्म हो रहा है अब तो। ये तो पलट दिया है मैंने। तो अब जो इसके साथ मैं करने वाली हूँ वो आप देखेंगे। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी स्वीटनेस को ऐड किया है। एक बार आप जो मैंने रेसिपी बताई है उसके मुताबिक बना लीजिएगा, लेकिन जब आपको महसूस हो कि मिठास आपके मुताबिक नहीं है, जैसे बाज़ार में होती है पराठों में, अगर आपको लगता है कि ये कम है तो फिर कंडेंस्ड मिल्क आप इसमें 1/3 कप तक डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो मिठास आपके मुताबिक आ जाएगी। मैंने मिठास ऐसी एडजस्ट की है कि अगर वो लोग जो कि मिठास बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि थोड़ा पराठे में कुछ मीठापन आए, तो उनके हिसाब से मैंने कर दी है, क्योंकि ऐड करने के चांसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, फिर निकालना तो मुश्किल होगा ना। तो जब तक आपने हाथ रोका हुआ है तब तक चीज़ आपके कंट्रोल में है, लेकिन जब आप देखेंगे कोई चीज़ आपसे ज़्यादा ऐड हो जाती है तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, फिर आप नहीं निकाल सकेंगे ना। तो इस तरह से एक दफ़ा कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप सोचें कि नहीं अब मुझे थोड़ी सी मिठास और चाहिए इसमें, तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बन गया पराठा यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इस किस्म का बैग मैंने ले लिया है कि जिसमें के लॉक होता है। लॉक वाला मिल जाता है तो ठीक है, अगर लॉक वाला नहीं मिलता तो ऑर्डिनरी पॉलीथीन बैग लेंगे और उसको सीलर अगर आपके पास है, कुछ लोगों के घरों में होता है सीलर, मेरे पास भी है, तो सीलर अगर है तो उसे सील कर दें, नहीं है तो सिंपल रबर बैंड लगाएं और इसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा, इसके अलावा और क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा बना के ना रखिएगा, क्योंकि घरों में जब चीज़ें हम फ्रीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है। जो हमने चीज़ें फ्रीज़ की होती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा क्यों नहीं होती है, इस वजह से नहीं होती क्योंकि हम जब चीज़ों को पैक करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि हम उसमें ऑक्सीजन शामिल कर सकें, क्योंकि जो हमें फ्रीज्ड प्रोडक्ट मार्केट से मिलता है तो वो वैक्यूम पैक्ड होता है, उसमें ऑक्सीजन डाली जाती है और उसके बाद उसको फिर फ्रीज़ करने के लिए रखा जाता है। तो हमारे पास घरों में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता कि हम उसको वैक्यूम पैक करेंगे, उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, तब बाज़ार की चीज़ें 1-1 साल तक सही रहती हैं। लेकिन जो चीज़ें घरों में बनती हैं उनमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिंपल वे में हम करते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक तरीका है उस तरह से हम चीज़ों को फ्रीज़ करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये चला जाएगा अब फ्रीज़र में, बल्कि आई गेस कि मैं आपके सामने रख के दिखा दूँ। फ्लैट रखेंगे इसको, बिल्कुल इसी तरह से फ्लैट, जितने भी आपके बैग में आ जाते हैं उतने आप रखेंगे और एग्जैक्टली इस तरह से आपने ले जाके इसको फ्रीज़र में लिटा देना है। लाइंग पोजीशन में आपने इस पैकेट को रख देना है। तो इससे ये होगा कि आपके जितने भी पराठे आपने बनाए बहुत ही सेफ साउंड रहेंगे और जब भी आप निकालेंगे तो बहुत ही साउंड पोजीशन में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाजिया बात कर रही हूँ कराची से। हाँ नाजिया बोलें, कैसी हैं? हाँ, आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं कि उसका तो जवाब ही नहीं। हाँ, बेहद अच्छा लगा सुन के। और कल जो आपने नरगिस के कोफ्ते बनाए थे ना, हाँ, एक ऐसी चीज़ थी कि बहुत दिन से इसकी सर्चिंग कर रही थी लेकिन अच्छा, नहीं मिल रही थी। ठीक है, लेकिन कल मिल गया। हाँ, बड़ा अच्छा लगा भाई। और आज एक चीज़ मुझे पूछी, जो आप पराठे बना रही हैं, हाँ, अगर हम आटा गूंदते बाद इसमें कंडेंस मिल्क ना डालें, अच्छा ठीक है, ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे फ़र्क थोड़ा सा देखो क्रीमीनेस का आता है, नहीं तो आप रिप्लेस कर सकती हैं, शुगर एंड मिल्क डाल दें, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क तो एक रिड्यूस्ड मिल्क है, फिर उसमें जो एक क्रीमी सा टेस्ट आता है तो वो थोड़ा सा डिफ़र कर जाएगा। अदरवाइज़ आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम तो स्वीटनेस चाय नहीं रहे ना पराठे में, तो ना डालो चले यहाँ। और एक मेरा मसला है वो, हाँ, मैंने जिसलिए आपको फ़ोन किया है वो ये है कि हाँ, मेरा जो केक है
केक बनता बहुत अच्छा है, सॉफ्ट भी हो जाता है, लेकिन वो अक्सर क्या होता है टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं एक साइड से ज़्यादा भूल जाता है, एक साइड से दब जाता है। आपका ओवन स्ट्रेट रखा हुआ है, किचन में स्ट्रेट रखा हुआ है? बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, गैस ओवन है मेरा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बाज़ दफ़ा किचन्स में फ्लोर जो है ना वो ज़रा इस पोजीशन पे बनाया जाता है कि उसको ज़रा पानी वानी निकलने के नज़रिए से ना थोड़ा स्लोप में बनाया जाता है। वो बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं प्रॉब्लम क्या है उसमें। अच्छा, तो आप कुछ बताएंगे कि उसमें और क्या हो सकता है? मतलब ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बता देती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ऑन एयर जवाब देती हूँ। चलेगा, थैंक यू। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। चलिए भाई, बहुत ही प्यारा ऑमलेट बनाया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है और काम की बातें भी हो रही हैं, मज़ेदार बातें भी हो रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन रही है जो कि मेरा ख्याल है सभी का दिल खुश हो गया होगा। ज़रा सा झांक लूँगा, मेरा हाथ जला। चलिए जी, ये हाथ तो पता नहीं कितनी बार जलता है मेरा। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे से पराठे हो चुके हैं, फर्राटे से तैयार। और आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने अंडे वाले पराठे बनाए थे कैसे बने हैं। ओहो, यहाँ तो अभी पक रहा है, मैं तो भूल भाल गई इसको रख के। इसमें थोड़ी सी हो सकता है एगी स्मेल आए, बट प्लेजेंट होगी। और ये देखेंगे हमारा ऑमलेट जो बना था वो आपके सामने, ऑमलेट के साथ जो पराठा बनाए वो आपके सामने है। ये हमारे फ्रोज़न पराठे हैं और ये भी आ जाए। इसके साथ फ्रोज़न पराठों के साथ और क्या क्या किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगी किसी और प्रोग्राम में। अभी आज कितना टाइम है? नहीं है टाइम। अभी इंस्टेंट एक और पराठा बता सकती थी आपको जो मुझे बहुत पसंद है। क्या करूं? नहीं है यार, इतना टाइम नहीं है। अगर होता तो मैं अभी में एक और पराठा बनाते। क्या करूं? इसको करूं? इसी को करती हूँ। चलिए जी, फटाफट करेंगे, झटापट मीठा पराठा बन रहा है, मीठा। हालांकि ये पकड़ने में टाइम लेगा, लेकिन मैं इंस्टेंट मीठा पराठा। चलिए जी, चीनी गिरेगी सारी की सारी? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरा हाथ जलता है। कैरामेल होगा दी। अब देखें जी, क्या कैरामेल होने वाला पराठा बन रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को दे, वो अभी कह रही थी बच्ची खाना नहीं खाती, उसको ये वाला पराठा देंगी। मना कर दे तो राहत को फ़ोन करके बताएं कि उसने हाँ कह दी। हरगिज़ भी मना नहीं करेगी। इतना मज़े का पराठा बच्ची को आप दें, बच्ची को आप दे रहे हैं उसको बच्चों वाले खाने, वो मांग रही है आपसे बड़ों वाले खाने, तो फिर आप बड़ों के खाने दे देना उसे, कोई हर्ज नहीं है। चलिए जी, देखते हैं पराठा क्या शक्ल दिखाने वाला है। और चलिए भाई, मेरा टोंग किथे। ओए होए होए, लाजवाब, वेरी नाइस। देखें जी क्या कलर बना है, कैरामेलाइज्ड पराठा, डन डना डन। ये देखें, ओह, इतने लाजवाब पराठे घर में बनेंगे तो फिर तो दिल क्या खुश होगा, दिल तो खुश होगा। मियाँ जी बोलेंगे हाय 150 का पैकेट खरीदती थी ना, अब देखो घर में कितने का बन रहा है। काम करेंगे, तारीफ होगी। लेकिन अगर सुस्ती से बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये घर में ये ज़रूर रियलाइज़ किया जाना चाहिए कि आपने जो काम किया है, पहली बात वो बहुत अच्छा किया है, दूसरे कि आपने पैसे बहुत सारे बचाए हैं, आपने टाइम बचाया है, आपने घर वालों का बहुत ख्याल किया है। तो चलें जिस बहुत ही प्यारी सी चीज़ की देखेंगे आप सभी लोग प्रेजेंटेशन।